हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी स्टडी कर लिया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा जस्ट, और फील्ड भी क्या मतलब जैसे हमारा प्लॉट होता है उसी तरह चार्जेस के भी प्लॉट करते हैं। तो मतलब चार्ज का जो प्लॉट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लॉट का मतलब उसकी जमीन। ठीक है, तो जो चार्ज की जमीन हो गई उसका हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तक समझ में नहीं आया, अगर ये भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो साइंटिस्ट ने एक और तरीका दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। मतलब लाइंस खींच दो, और लाइंस खींचने का मतलब जैसे हमारी जो जमीन होती है हम उसकी बाउंड्री बना लेते हैं, चारों तरफ एक दीवार खींच देते हैं। ठीक है, तो उससे हम दीवार से हम बता देंगे भाई इसके अंदर वाली जमीन हमारी है, ठीक है, और दूर रहो इससे, ऐसे ही बोलते हैं सब। ठीक है, तो यही वाली चीज क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, उसको हम एक तरह से बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जैसे कार्टून्स बोल सकते हैं। जैसे मान लो, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना हम एक दो एग्जांपल्स देते हैं, और वो एग्जांपल्स क्या है, जैसे एयर है, एयर को हम कैसे दिखा देते, इस तरह से कि एयर फ्लो हो रही है। अब एक्चुअल में मेरे सामने हवा है, दिख रही है किसी को, नहीं दिख रही है ना, क्यों, क्योंकि हम एयर को देख ही नहीं पाते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कार्टून डायग्राम बोल सकते हैं, या तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर कार्टून डायग्राम। तो इस तरह से हो गया। इसी तरह जैसे एक अध्यात्म के केस में हम बोलते हैं आत्मा, भूत प्रेत टाइप से। अब मूवीज में तो कुछ भी दिखा देते हैं, एक्चुअल में आत्मा क्या हमें खुद को ही नहीं पता, हमें थोड़े ना दिखती है वो कैसी होती है, तो वहां पे हम कुछ भी बना देते हैं, जैसे मूवी वाले कुछ भी दिखा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना, मतलब किसी भी तरीके से। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हाथ में ले लूँ ऐसे, तो उस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कोई लाइंस नहीं दिखेंगी, वहां पे उसका इफेक्ट होगा, उसका फील होगा कि वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या किसी को अपने से दूर रिपेल करेगी, और वो जो उसका फील्ड होगा ना, उसको जस्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने तरीके से लाइंस खींच के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम डस्टर देख लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा लाइंस जैसा कुछ नहीं होता है, ये तो हम जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। हमें प्रॉपर बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि ऐसे ऐसे चीजें हम मान के चलते हैं। तो वो है क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दीज आर स्ट्रेट, या तो ये क्या होगी, बिल्कुल सीधी सी होगी, स्ट्रेट होगी, या टेढ़ी मेढ़ी होगी, मतलब कर्व्ड, आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। एक तरह से एक रास्ता होगा, एट विच इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट then it gives direction of electric field, मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, या तो वो बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, या फिर वो कर्व्ड होगी। कर्व्ड मतलब जो सर्कुलर फॉर्म में हो सकती है, कोई भी कर्व बनाएगी, मतलब सीधी तो नहीं होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी। तो या तो सीधी होगी या फिर वो कर्व्ड पाथ होगा। और वो पाथ भी कैसा, जिस पर अगर हम टेंजेंट खींच दे तो वो टेंजेंट बताएगा कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गई। अगर टेंजेंट उस तरफ जा रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ गई, अगर टेंजेंट इस तरफ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, अभी हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, इसमें हम ये बोलेंगे कि
तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सीधी सादी कहाँ पर होती है, मीन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कहाँ पर होगी। तो अगर हम बात करेंगे सिंगल वन चार्ज की, या तो वो चार्ज पॉजिटिव है या फिर वो चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों केसेस के अंदर लाइंस हमेशा स्ट्रेट होंगी। कैसे? तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला रूल है, अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो वहाँ से क्या होगा, बाहर लाइंस निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे दिखाएंगे कि बाहर की तरफ जा रही है। और अगर तो चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, अंदर की तरफ एंटर कर गई। तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो, अगर तो चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे लाइंस को बाहर की तरफ शो करने का मतलब है, अगर हमें ये चार्जेस दिए ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या फिर चार्ज नेगेटिव है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अगर लाइंस को हम बाहर की तरफ ड्रॉ करते हैं दैट मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर लाइंस अंदर की तरफ जा रही है दैट मीन्स वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक तरह से ये बताने के लिए कि कौन सा चार्ज है, यहाँ पर हमने डायरेक्शन शो कर दी है। ठीक है, चार्जेस को सेपरेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रेसेस के लिए होता है कि अगर सूट सलवार टाइप टॉप, जीन्स टॉप डाला हुआ है या फिर कुर्ती वगैरह डाली हुई है, साड़ी डाली हुई है, इस तरह की ड्रेसेस लेडीज़ के लिए, पैंट कोट, धोती कुर्ता टाइप, शर्ट टाइप जेंट्स के लिए। हालांकि आज के टाइम पे थोड़ा गर्ल्स है वो बॉयज़ वाली ड्रेसेस भी पहन लेते, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होती है ना कि ये गर्ल्स के लिए, ये बॉयज़ के लिए। तो सिमिलरली अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई तो पॉजिटिव चार्ज, अंदर गई दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड दिखाने के लिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका एरिया कहाँ तक, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा दायरा कितना है, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ मूव कर रही हूँ, अगर इस दायरे में कोई आ गया तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको या तो अपनी तरफ पकड़ के पुल करूँगी या फिर उसको पुश कर दूँगी। ठीक है, तो वो मेरा दायरा है ना, वहाँ पे मैं उसको अट्रैक्ट भी कर सकती हूँ और मैं उसको रिपेल भी कर सकती हूँ। दैट मीन्स वो मेरा दायरा है, मेरा फील्ड है, मेरा फील्ड। और अगर मेरी जगह चार्ज होता तो चार्ज का फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे उस फील्ड को दिखाने के लिए जैसे मैंने अपने दोनों हाथों को इधर उधर घुमाया, यहाँ पे हाथों की बजाय यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी, सिंपली जस्ट लाइंस का मतलब ये बताना है कि ये जो जगह है ना ये चार्ज की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो लाइंस बाहर की तरफ गई, अब यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई कि ये जो दायरा है ना ये पॉजिटिव चार्ज का है, और इसी तरह यहाँ पे पता चल गया ये दायरा किसका है, नेगेटिव चार्ज का है। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि कर्व्ड लाइन और टेंजेंट कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अगर हम एक ही साथ दो चार्ज ले रहे हैं, मतलब जैसे एक लड़का है एक लड़की है, वो तो अलग अलग हो गए, बट अगर उन दोनों को हम एक जगह ले आए दैट मीन्स वो कपल बन गया। ठीक है, उनमें प्यार मोहब्बत चलना होना शुरू हो जाएगा, तो वो कपल बन गया ना, एक गर्ल्स का और एक बॉय का कपल हो गया। तो उस टाइम पे क्या होगी, वहाँ पे अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, इसी तरह की चीज़ें होंगी ना। तो यहाँ पर हमें दो चार्जेस लेनी है। अभी देखो ये तो था सिंगल सिंगल चार्ज का, अब हम लेते हैं डबल डबल चार्ज। मान लेते हैं एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है हमारे पास नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई बाहर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक नेगेटिव से दूर वाली लाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगी। और नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइंस गई अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लाइन जाना चाहती है ऐसे सीधा, ऐसे
बट ये नेगेटिव, इसके अंदर लाइंस आ रही है ऐसे, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो गई। अट्रैक्शन की वजह से ये लाइन सीधी जाने के बजाय यहाँ से ऐसे मर्ज हो जाएगी, ये इसकी तरफ मुड़ जाएगी और यहाँ वाली इसकी तरफ, तो ये एक ही लाइन बन गई। इसी तरह यहाँ से ये लाइन जाना तो ऐसे जाती थी, ये दोनों ऐसे जाना चाहती थी, बट दोनों में अट्रैक्शन हुई और ऐसे मिल गई। अब इसको हम थोड़ा सा तरीके से दिखाते हैं, तो ये इस तरह से पॉजिटिव से गई नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से गई नेगेटिव में एंटर, सिंपल, समझ आया। तो ये होती है कर्व्ड लाइन, कर्व्ड। क्यों? निकल तो रही है पॉजिटिव से और नेगेटिव इनको अट्रैक्ट कर देता है, इसलिए ये क्या कर जाती, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है अट्रैक्शन की वजह से, और इसलिए क्या बना लेती है, कर्व पाथ बना लेती है। ठीक है, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर कर गई, तो क्या बन गया, कर्व्ड पाथ। तो ये भी समझ आ गया। अगर स्ट्रेट पाथ बोल रहे दैट मीन्स सिंगल चार्ज है, और अगर हम कर्व्ड पाथ बोल रहे दैट मीन्स 2 चार्जेस हैं। अब बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट जो होता है वो क्या बताता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी शो कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे शो कर लो। एक बार समझने के लिए हम एक कर्व्ड पाथ ले लेते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारे पास एक कर्व्ड पाथ। इस पे मैंने इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। एक कर्व्ड पाथ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और वो जो लाइन ड्रॉ करते उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अब इस टेंजेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। अगर एरो इस तरफ है दैट मीन्स ये एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरफ गई है, और अगर मान लो ये एरो जाता है इस तरफ, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चलना शुरू हुई और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई। तो टेंजेंट का मतलब एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, कहाँ पर, कर्व्ड पाथ के ऊपर। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट है उसने दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो अलग था। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। अब उससे पहले ही बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं टेंजेंट अब इस तरफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरफ टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट मीन्स ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ से कहाँ तक, ये चार्ज है पॉजिटिव और ये चार्ज है नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? हाँ। और अगर बाई चांस अब यहाँ पे देखो, इसको दो तरीके से लिया जा सकता है। या तो तुम्हें बोल देगा कि टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, या फिर तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करके दे देगा और बताओ कि चार्जेस, कौन सा चार्ज कहाँ पर है। एक चार्ज यहाँ होगा और दूसरा चार्ज यहाँ होगा, तो कौन से चार्जेस होंगे। तो देखो, टेंजेंट अगर इस तरफ है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड गई इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव। और अगर ऊपर बताना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से उस तरफ गई जहाँ से गई है पॉजिटिव, और जहाँ पे फिनिश हुई नेगेटिव, तो मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अगर ये दोनों अपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब अट्रैक्शन की वजह से ये मर्ज हो जाएगी। इसकी पॉजिटिव वाली लाइन और इसकी नेगेटिव लाइन मर्ज होके सिंगल एक लाइन बन गई। बट क्या हो अगर दोनों नेगेटिव चार्ज आ जाए या फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तब क्या होने वाला। तो उसके लिए देखो, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, दूर वाला हिस्सा एज इट इज रहेगा। अब बात आती है आगे वाली। अब यहाँ से लाइंस जाना चाहती है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। दूसरी लाइन इस तरह से जाएगी, बट यहाँ से भी तो लाइन निकल रही है। अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे। रिपल्शन मतलब धक्का देगी जोर से, और जब वो जोर से धक्का देगी मतलब पास नहीं आने देगी। पास नहीं आना तो ये लाइन सीधी ना रह के इस तरह से मुड़ जाएगी, ये वाली लाइन भी इस तरह से मुड़ जाएगी।
अब ये वाली भी लाइन ऐसे मुड़ जाएगी और ये वाली लाइन भी ऐसे मुड़ जाएगी। अब उसके बाद जितनी भी लाइंस निकलेगी वो ऐसे बेंट होगी और इसके बाद और ज़्यादा पास जाएगी ही नहीं। मतलब ये एक दूसरे पे ना लेटरल प्रेशर डाल रही है कि भाई पास नहीं आना है ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई चार्ज ही ना हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव रिपेल कर रही है ना, तो बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई चार्ज ना हो, ना तो उस पे अट्रैक्शन है और ना ही उस पे रिपल्शन है, बिल्कुल साधु संत की तरह। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है नहीं, एक साधु संत ही है जिसको अच्छाई से बुराई से कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया में क्या बुरा हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है, भाड़ में गया भाई, हम अपने आप में मस्त हैं। ठीक है, उस पर अच्छाई या बुराई का ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली ये वही वाला साधु है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने वाला साधु है। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, इस पे ना अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है। और ये कहाँ पे होगा? गुड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है कहाँ पर लाई करेगा? अगर तो दोनों चार्जेस इक्वल हैं, अगर Q1 इक्वल टू Q2 है तो बिल्कुल मिड में होगा, ठीक बीच में बैठा होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उन दोनों के ठीक बीच में होगा साधु, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, और अगर तो ऐसा हो कि अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है, ठीक है, Q1 बड़ा है ना, अगर Q1 बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। Q2 छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। दैट मीन्स जो न्यूट्रल पॉइंट होगा लाइज नियर Q2। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है और Q2 बहुत छोटा चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो धीरे धीरे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जो छोटा चार्ज होता है ना, उसके नज़दीक लाई करता है। समझ आया? हाँ, तो इसको रब करें। यहाँ तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं होती है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब मन घड़त कॉन्सेप्ट, जो साइंटिस्ट ने समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए या फिर सबको समझाने के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो उसको समझाने के लिए हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे फील्ड होती है, तो ऐसे ऐसे लाइंस है, दैट मीन्स फील्ड है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइंस है, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड है। कहीं पे थोड़ी सी लाइंस है, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत थोड़ी सी फील्ड है। ठीक है, तो मतलब लाइंस को फील्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़्यादा लाइन ज़्यादा फील्ड, कम लाइन कम फील्ड, कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो स्ट्रेट भी हो सकती है अगर सिंगल चार्ज है, कर्व्ड होगी अगर वो पेयर के अंदर चार्ज होता है। अब जो ये फील्ड लाइंस होती है, इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होंगी, ऐसे तो नहीं बन सकती कोई भी फील्ड लाइंस। तो अभी हमें इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। और अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे साइड में ये प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई हैं, ये एग्जैक्टली बुक की लैंग्वेज है, इनको अभी हम समझते बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अभी तक हमने कुछ इस तरह से देखा था इसका डायग्राम। अभी हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से होगा, पॉजिटिव फिर इसके अंदर मर्ज हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो मैं दो डायग्राम प्लॉट कर रही हूँ। एक ये हो गया, यहाँ से एरो गया, इस पॉइंट से एरो गया इस पॉइंट पे और वापिस से निकल कर इसी पॉइंट पे आ गया। एक दूसरा है ये वाला, यहाँ से एरो गया यहाँ तक और फिर दूसरा एरो यहाँ से यहाँ तक गया। कौन सा कंटिन्यूअस है? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से गया और वापिस आ गया, दैट मीन्स इसमें कंटिन्यूटी है। एक पूरा कर्व बन गया, बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व। बट
ऊपर के केस में सिर्फ एरो जा रही है, इसके अंदर वापस तो आए ही नहीं। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बनाती है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। तो फर्स्ट पॉइंट समझे। उसके बाद जब हम इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं वो किसकी डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जो हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। थर्ड है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगाने लगा लो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, दूसरी आ गई ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा है कि ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट पे, तो मतलब ये डायग्राम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर दो लाइंस है इस तरह से होगी, आपस में कहीं पर भी पैरेलली मूव करेगी, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है, वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? अगर वो इंटरसेक्ट कर गई दैट मीन्स अगर मुझे इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना है ये आ गया, और इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये आ गया। अब इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा फेस सामने हो सकता है या फिर लेफ्ट में, राइट में हो सकता है या फिर लेफ्ट में हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है ना, लेफ्ट और राइट हो सकता है। बट क्या एक ही टाइम पे मेरा फेस लेफ्ट में भी हो और राइट में भी हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। मतलब एक टाइम पे ये मार्कर है, ये सीधा होगा या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में सभी के लिए कौन सी हो गई, राइट, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट में, ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन शो करेगा ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये एक टाइम पे दो डायरेक्शन शो कर दे? बट अगर हम बोल दे कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, दैट मीन्स जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हुई हैं वहाँ पे एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा हमेशा एंड हमेशा वो सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, कभी भी स्मॉल एंगल नहीं बनेगा। अगर कहीं पे दिखाया गया कि स्मॉल एंगल है दैट मीन्स वो डायग्राम गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उसके बाद ये क्या करती, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करना कब, जब अपोजिट चार्जेस होते तो अट्रैक्शन की वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। मतलब ये पॉजिटिव, ये जो लाइंस इसकी वजह से ऐसे जा रही थी और नेगेटिव की इस तरह से, बट इन दोनों में अट्रैक्शन हुई और ये एक लाइन बन गई, तो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई ड्यू टू अट्रैक्शन। और अगर तो हम बात करें पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव हैं या फिर दो नेगेटिव हैं, मतलब रिपल्शन के केस में ये मर्ज नहीं होंगी, रिपल्शन के केस में ये और ज़्यादा दूर जाएगी। अगर रिपल्शन होती तो इस तरह से दूर जाती, लेटरल प्रेशर बना देती एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज़। और ध्यान रखना जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी कम फील्ड लाइंस उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना।